Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अब इसको लेकर जो सियासत हो रही है वो भी जान लो। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बीजेपी लीडर्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग अगर दोषी पाए गए जैसा आरोप है तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पेश हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से पैसों का घोटाला हुआ, जो जिस प्रकार से वहां पर लूट हुई, जिस प्रकार से जमीनें वहां पर जो वक्फ बोर्ड की थी उनको नाजायज तरीके से अलॉट किया गया और उसके एवज में पैसे कमाए गए, ये वो मामला है। अब अहमदुल्ला खान ईडी के सामने पेश होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला है वो। बड़े लंबे समय से पूरा मुस्लिम समाज ये मांग कर रहा था कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए और वक्फ की जो जायदाद है, जो देश में अगर आप देखेंगे तो वक्फ तीसरी बड़ी सबसे ज्यादा संपत्ति या लैंड ओनरशिप रखता है। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, परंतु वक्फ की कमाई कुल मिलाकर 200 करोड़ से भी कम है। इसके पीछे कारण यह है कि वक्फ एक जरिया बन गया, एक माध्यम बन गया 10-15 इन्फ्लुएंशियल परिवारों के लिए जो कांग्रेस
और इंडी अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक नई जमींदारी स्थापित करने का और इन वक्फ प्रॉपर्टीज की लैंड ग्रैबिंग करने का और इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल करने का, जिससे कि समूचे मुस्लिम समाज को तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कि एक वाइड स्केल कंसल्टेशन के बाद यदि ऐसी एक मांग पूरे मुस्लिम समाज से उठी है कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन आए,